आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंडीशनिंग। ये कंडीशनिंग क्या होती है और स्पोर्ट्स में क्यों ज़रूरी है कंडीशनिंग, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो अगर हम कंडीशनिंग की बात करें और उसको समझने की कोशिश करें तो कंडीशनिंग का मतलब होता है कि जो भी आप एक्टिविटी करने जा रहे हैं या कोई भी गेम खेलने जा रहे हैं या किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो उस गेम की नेचर के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपने आप को फिजिकली और मेंटली कंडीशन कर लेना, तैयार कर लेना ही कंडीशनिंग कहलाता है। गेम की नेचर और एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग खुद को फिजिकली और मेंटली कंडीशन कर लेना या खुद को तैयार कर लेना ही कंडीशनिंग कहलाता है। अगर हम बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो उसकी डेफिनेशन कह सकते हैं, इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग टू बिकम फिट बाय रेजिमेंट ऑफ एक्सरसाइजेस, डाइट एंड रेस्ट। मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ। द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग टू बिकम फिट बाय रेजिमेंट ऑफ एक्सरसाइज, डाइट एंड रेस्ट। कहने का मतलब ये है कि एक तरह की ये ट्रेनिंग प्रोसेस है खुद को फिट रखने की। कैसे? एक्सरसाइज, डाइट और रेस्ट को फॉलो करते हुए। कंडीशनिंग ट्रेनिंग की एक प्रोसेस है खुद को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज, डाइट और रेस्ट को फॉलो करते हुए। तो ये होती है कंडीशनिंग। अब हम बात करते हैं इसके प्रिंसिपल्स की। तो कंडीशनिंग का जो पहला प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ ओवरलोड। तो सबसे पहले हम जान लें कि लोड क्या होता है, या इसको हम कहते हैं ट्रेनिंग लोड। तो ट्रेनिंग लोड को हम समझ सकते हैं कि ये एक तरह की साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल डिमांड है जो आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पर ट्रेनिंग लोड का मतलब ये है कि जब हम किसी एक्टिविटीज़ के लिए जा रहे हैं, एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ पर हमारा ट्रेनिंग लोड हमारी बॉडी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए और इसको हम लोग धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ाना चाहिए। अगर हम शुरुआत में 10 पुशअप्स कर रहे हैं या 10 केजी का वेट उठा रहे हैं, तो हमें ये वेट तब तक उठाना है जब तक हमारी बॉडी इस वेट को अडॉप्ट नहीं कर लेती है। जब इस वेट को अडॉप्ट कर लेगी तब हम अपने वेट को बढ़ाएंगे। इसी को बोलते हैं ट्रेनिंग लोड। अगर आज उसने 10 केजी वेट मेरा अडॉप्ट कर लिया है हफ्ता भर के बाद, तो हम हफ्ता भर के बाद उसको हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। उसके ट्रेनिंग लोड में 10 केजी की जगह हम 1 केजी और बढ़ाएंगे तो 11 केजी कर देंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम लोड को इंक्रीज करेंगे तभी हमारी परफॉर्मेंस बढ़ पाएगी। फिर दूसरा जो प्रिंसिपल आता है कंडीशनिंग का, वो होता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी यहाँ पर मतलब ये है कि हर इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल से मुख्तलिफ है, अलग है। किसी भी इंडिविजुअल को या सारे इंडिविजुअल को एक तरह से कंडीशनिंग कराना या एक तरह से ट्रेनिंग देना सही नहीं है, क्योंकि सबकी कैपेसिटी, एज, जेंडर अलग होता है। हमको इस बात का जहन में रखना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में, कि उनको उनकी कैपेसिटी, उनके जेंडर के अकॉर्डिंग, उनकी एज के अकॉर्डिंग उनकी बॉडी को कंडीशन किया जाए, उनकी बॉडी को ट्रेनिंग दी जाए किसी भी एक्टिविटी के लिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल सेम नहीं होता। हर सबकी कैपेसिटी, स्ट्रेंथ अलग अलग होती है। फिर इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट, हम कोई भी अगर कंडीशनिंग कराने जा रहे हैं या कोई भी ट्रेनिंग देने जा रहे हैं, तो इस बात का ख्याल रखें कि हम लोग को उसमें जो प्रोग्रेशन होनी चाहिए वो स्टेप बाय स्टेप होनी चाहिए। और ज़्यादातर ये ध्यान हमको उनको देना चाहिए जो हमारे लिए बिगनर्स हैं, जो लर्नर्स हैं। और हमको ट्रेनिंग देते वक्त छोटे छोटे अपने टारगेट बनाएं और उन टारगेट को वो पहले अचीव करें। पहले शुरुआत करें हम आसान से मुश्किल की तरफ, क्योंकि जैसे ही वो आसान चीज़ें सीखता जाएगा फिर मुश्किल की तरफ बढ़ेगा। तो इसका ये प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है जो एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। फिर इसका जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि वो जो ट्रेनिंग है या कंडीशनिंग है, अपनी बॉडी को हम कंडीशन कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं किसी भी गेम के लिए, तो कंटिन्यूटी का मतलब ये है वो कंटिन्यू प्रोसेस है।
कंडीशनिंग या ट्रेनिंग जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस है, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कोई भी हम ट्रेनिंग या कंडीशनिंग कर रहे हैं तो उसमें रेस्ट का ज़रूर ध्यान देना चाहिए। कंटिन्यूटी का मतलब ये नहीं है कि आपको हफ्ते के सातों दिन ट्रेनिंग करनी है। कंटिन्यूटी का यहाँ मतलब ये है कि आप ऐसा ना करें कि 3 दिन आपने ट्रेनिंग करी और 5 दिन ट्रेनिंग छोड़ दी, फिर 1 दिन करी, फिर 5 दिन ट्रेनिंग छोड़ दी। नहीं, आप कम से कम आप हफ्ते में 5 या 6 दिन ट्रेनिंग तो रेगुलर करें। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूटी। अगर आप कंटिन्यूटी नहीं इस प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे तो आपकी जो भी सीखी हुई चीज़ है या जो भी आपके फिटनेस कंपोनेंट्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाएंगे, आपकी स्किल्स डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो आप कंडीशनिंग या ट्रेनिंग में कंटिन्यूएशन बनाए रखिए, क्योंकि ये 1-2 दिन की ट्रेनिंग नहीं होती है कि 1-2 दिन से आपने किया और आप माहिर हो गए। फिर आता है प्रिंसिपल ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। प्रिंसिपल्स ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब ये है कि आपको जिस एक्टिविटीज के लिए तैयार किया जा रहा है तो आपका पार्टिसिपेशन उसमें एक्टिव रहे। आप के अंदर जो एनर्जी है, एंथुसियाज्म है, आप उसको मेंटेन रखें और आप उसी एनर्जी और एंथुसियाज्म के साथ आप, किसी भी कंडीशनिंग में ट्रेनिंग में पार्ट लें। जितना आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा आपकी कंडीशनिंग उतनी ही अच्छी होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी। प्रिंसिपल्स ऑफ वैरायटी, यहाँ वैरायटी का मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी कंडीशनिंग कराई जा रही है तो उसके मेथड्स जो हैं, उसके जो तरीके हैं वो अलग अलग तरीके से यूज करने चाहिए। एक ही मेथड किसी भी इंडिविजुअल के लिए या ग्रुप के लिए या टीम के लिए एक ही मेथड बार बार को दोहराना, एक ही तरह से ट्रेनिंग बार बार देना, ये एक मोनोटोनस एक्टिविटी आती है और बोर्डम लाती है। इसकी वजह से आप बोर हो जाएंगे तो एक्टिविटी को अच्छे से नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि आपको इस बात का ख्याल रखें कि मेथड्स को हम चेंज करते रहें ताकि उसमें नयापन रहे और जो हमारे ट्रेनी हैं, जो हमारे खिलाड़ी हैं, लर्नर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनमें इंटरेस्ट बना रहे, वो और एंथुसियाज्म के साथ, एनर्जी के साथ उस चीज़ को सीखने की पूरी पूरी कोशिश करते रहें और अपनी बॉडी को कंडीशन करते रहें। फिर नेक्स्ट प्रिंसिपल्स आता है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिसिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी जहाँ मतलब ये है कि हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं इस बात का ख्याल रखें वो किस गेम की ट्रेनिंग है, किस गेम के लिए आप उसको कंडीशन कर रहे हैं या किस गेम की आप कंडीशनिंग करवा रहे हैं। इस बात का जरूर ख्याल रखें कि उस गेम का नेचर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्विमिंग की ट्रेनिंग देनी है या स्विमिंग के लिए कंडीशनिंग करानी है तो वो आप उसको ग्राउंड पे नहीं कर सकते, आपको उसके लिए स्विमिंग पूल में जाना पड़ेगा और स्विमिंग पूल में ही उसकी कंडीशनिंग करानी पड़ेगी। उसकी कंडीशनिंग वो स्विमिंग के लिए तैयार नहीं हो पाएगा ग्राउंड पर। और कंडीशनिंग का मतलब यही है कि गेम की नेचर के अकॉर्डिंग, गेम के एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग खुद को फिजिकली और मेंटली तैयार करना ही कंडीशनिंग है। स्विमिंग की कंडीशनिंग ग्राउंड पे नहीं हो सकती है। तो जिसका जो नेचर है गेम का, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंडीशनिंग करानी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर 100 मीटर का कोई रनर है, एथलीट है और 100 मीटर दौड़ेगा तो 100 मीटर दौड़ने के लिए जो अहम बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है स्पीड। तो हमें उसकी स्पीड की कंडीशनिंग करानी पड़ेगी, ना कि स्ट्रेंथ की उतनी ज़्यादा, ना ही उसकी एंडोरेंस की। तो इस बात का ख्याल रखें कि हमको जो भी ट्रेनिंग देनी है उसके नेचर के अकॉर्डिंग, गेम के नेचर के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट्स यूज हो रहा है उस कंपोनेंट्स को हम लोग पहले कंडीशन करेंगे, पहले तैयार करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कोई वेट लिफ्टर है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर स्पीड की ज़रूरत नहीं है, उसके अंदर स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। तो हम उसकी कंडीशनिंग के लिए उसकी स्ट्रेंथ को कंडीशन करेंगे और उसकी कंडीशनिंग उसी के अकॉर्डिंग करेंगे ताकि वो अपने गेम में एक्सेल कर सके। तो इतने ही प्रिंसिपल्स हैं और मैं एक बार फिर रिपीट करता हूँ कंडीशनिंग क्या होती है। कंडीशनिंग किसी भी गेम के नेचर के अकॉर्डिंग, एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग खुद को मेंटली और फिजिकली तैयार कर लेना, खुद को ढाल लेना ही कंडीशनिंग कहलाती है।
ये इसकी मीनिंग थी। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, प्रिंसिपल बता दिए। क्लास जरूर करा करें। कि क्वेश्चन है वो तो पूछे, वरना मीटिंग को एंड करें। ठीक है, फिर मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ।